कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगा जब भ्रष्टाचार का वो पहचान है कांग्रेस, जो भ्रष्टाचार के कोख से निकला हुआ कांग्रेस से भ्रष्टाचार की बात करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले 2014 के बाद से जो सरकार बनी है केंद्र और राज्य में, कोई माई का लाल अगर 1 रुपए के आरोप को प्रूफ कर दिया तो मैं राजनीतिक जिम्मे से संन्यास लूंगा। बिहार के लोग जंगल राज कभी भी नहीं चाहते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, ऐसा किसी भी परिवार में नहीं होना चाहिए और ये तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में ऐसा होगा। इससे 2 चीजें दिखती हैं कि सबसे पहले तो इंसान को अपना परिवार संभालना चाहिए, फिर आगे की बात करनी चाहिए। दूसरा, अब तक जो चल रहा था कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने बल पे राजनीति कर रहे नहीं, मुझे तो सीधा लगता है कि वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, इसलिए अभी तक उनकी राजनीति चल रही थी। कि मैं तो यही कहती हूँ, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। न्याय नीति और नीतीश का बिहार है। यही सब तांडव है, इसी से लोग डरा है। बिहार तो सहमत था ना, उनके परिवार से पहले भी तो रहा सरकार इनका। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। लोगों की ओर से जो अपार वोट मिला, 202 सीटों के साथ एनडीए ने बिहार में मजबूती से अपनी सरकार बनाई। और देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार ही रहेगी। अब तो जो प्रक्रिया है वो होनी है। नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, वो कैबिनेट की मीटिंग में जाएंगे। उसके बाद फिर वो इस्तीफा देने जाएंगे। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार का नेता चुना जाना तय है। उसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और संभवतः 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे शिरकत करने के लिए। राजधानी पटना, कई राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे। एक बड़ा सेरेमनी होना है, एक बड़ा समारोह होना है पटना के गांधी मैदान में, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जो नवनिर्वाचित जितने विधायक हैं, जो चुन कर आए हैं। उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा शालिनी मिश्रा हैं, रामकृपाल यादव हैं, कोमल सिंह हैं, जमा खां हैं जो जीत कर आए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं। रोहिणी आचार्य जिस तरह से रो रही हैं, इस पर भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, रोहिणी आचार्य रोकर आरोप लगा रही है अपने परिवार पर। आरजेडी पार्टी की इतनी हार क्यों हुई। चाणक्य जो थे संजय यादव, उन पर आरोप लगा रही है। तेजस्वी यादव पर चप्पल उठा के कौन मार रहा था। रोहिणी आचार्य पर भी लोग क्या कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, तैयारी हुई, क्या कहेंगे। सबसे पहले बिहार की महान जनता को मैं बहुत आभार करना चाहता हूं, जिन्होंने अपार जन समर्थन और आशीर्वाद एनडीए सरकार बनाने के लिए माननीय मोदी जी और नीतीश जी को देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि जिस विश्वास के साथ जनता ने पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया, उनके अनुकूल जो उन्हें आशा देखा है और आशीर्वाद दिया है, उसके अनुकूल बिहार को आगे ले जाने में माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से 10,000 रुपए महिलाओं को घूस दिए गए, वो भ्रष्टाचार। ये कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगा जब भ्रष्टाचार का वो पहचान है कांग्रेस, जो भ्रष्टाचार के कोख से निकला हुआ कांग्रेस से भ्रष्टाचार की बात करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले 2014 के बाद से जो सरकार बनी है केंद्र और राज्य में, कोई माई का लाल अगर 1 रुपए के आरोप को प्रूफ कर दिया तो मैं राजनीतिक जिम्मे से संन्यास लूंगा। नीतीश कुमार मोदी की जोड़ी यही तो काम किया है। भ्रष्टाचारियों को भेजा है जेल में, भ्रष्टाचारियों को रोका है और भ्रष्टाचारियों को धरती के अंदर गाड़ दिया है। और आगे भी इसी तरह से माननीय मोदी जी और नीतीश जी की सरकार देश और राज्य में काम करेगी और बिहार को जो बिहार के विकास की जो रफ्तार है उसको गति लाने का काम। एक सवाल है कि जिस तरीके से मां बहन का सम्मान की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, लेकिन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट की और कहा कि हम पार्टी और परिवार से अलग। मैं इस पर, ये पारिवारिक मामला है, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। चुनाव इस बार एक टर्म रहा, कैसे देखती है महिलाओं को जो सम्मान दिया, इसका प्रतिफल था। मैं तो सबसे पहले पूरे बिहार को आभार प्रकट करती हूँ। प्रचंड जीत जो एनडीए को मिली है, मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने न्याय के साथ विकास में विश्वास रखा। आपने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास रखा। बिहार की जनता ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में विश्वास रखा और उसमें आस्था रही। तो बिहार के लोग जंगल राज कभी भी नहीं चाहते हैं और उन्होंने ऐसा प्रचंड मैंडेट दिया है। बिहार और विकसित होगा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। अपने केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों को बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ।
और कई सारे आरोप लगा है कि मारा गया है, गाली दिया गया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसा किसी भी परिवार में नहीं होना चाहिए और ये तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में ऐसा होगा। इससे दो चीजें दिखती हैं कि सबसे पहले तो इंसान को अपना परिवार संभालना चाहिए, फिर आगे की बात करनी चाहिए। दूसरा, अब तक जो चल रहा था कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने बल पे राजनीति कर रहे नहीं, मुझे तो सीधा लगता है कि वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, इसलिए अभी तक उनकी राजनीति चल रही थी। तो अब मैं यही सलाह दूंगी कि पहले अपने परिवार को संभालें, अपने परिवार को मान सम्मान दें, उसके बाद बिहार के मान सम्मान की बात करें। यही मेरा संदेश उनको होगा और मैं शुभकामना दूंगी कि आप लोग एकजुट रहें। किसी परिवार को तोड़ना हमारे संस्कार में नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के संस्कार में नहीं है। जी आप जीत गए, आपने लंबा संघर्ष किया और फिर आपको बताओ विधानसभा की जीत हुई। जी, ये पूरे बिहार की जीत है और पूरे बिहार के साथ साथ हमारे गायघाट विधानसभा की भी जीत है। हम हमेशा चुनाव के दरमियान भी कहते थे लोगों को कि पूरा बिहार इस बार एक हो गया है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के बिहारियों के उत्थान और विकास के नाम पे एक एक अपना कीमती वोट एनडीए के खाते में डालने जा रहा है और यही है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और गायघाट विधानसभा से गायघाट के लोगों ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर उनके सेविका के रूप में उनको अपनाया है। देखिए विपक्ष ने, देखिए मैं तो यही कहती हूँ, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि लोगों ने 20 साल का एनडीए का सरकार देखा और लोगों ने 15 साल का महागठबंधन का सरकार भी देखा था। लोगों ने कंपेयर कर लिया था और बिहारियों को विश्वास अपने एनडीए की सरकार पे था, बिहारियों को विश्वास अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे था और अपने मुख्यमंत्री, हम हमेशा कहते हैं न्याय नीति और नीतीश का बिहार है, इसीलिए अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे सबको भरोसा था और इसीलिए दोबारा उनको कमान सौंपा गया है। हम एक ही चीज कहेंगे कि हम भी एक बेटी हैं। जब हम गायघाट में चुनाव लड़ रहे थे तो विपक्षी के द्वारा, विरोधियों के द्वारा मुझ पे भी बहुत सारा बेटी होने की वजह से कमेंट किया जा रहा था, लेकिन उनको यही मैसेज देना चाहेंगे, बेटा हो या बेटी हो, बेटी को भी सम्मान मिलना चाहिए और जनता बेटा हो या बेटी हो दोनों को सम्मान करती है। आप क्या कहेंगे इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री में 200 से ज्यादा सीटें एनडीए को आई है? तो हम जानते ही थे नया थोड़ी है, जो आदमी काम किया है, जो सरकार काम की है, एनडीए सरकार ने काम किया है और नेता नीतीश कुमार जी काम के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। काम ही करना उनका शौक है। पूरे बिहार वासियों के लिए काम करते हैं, जाति पाति कोई भेदभाव नहीं रखते। तो निश्चित तो माना ही था, जनता ने दिखाया बिहार की हमें विकास चाहिए और सौहार्द भाईचारा चाहिए। पहले भी मैं जानता था, मैं जानता ही था। जिस तरह से कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए, तो सीधा घूस है। जो भी कहे, देखिए अपने मुंह से कुछ भी कहे वो अलग बात है। नेता ने बराबर महिलाओं का सम्मान में काम किए हैं, पूरे बिहार के विकास की बात की, बिहार का कैसे विकास हो, उसे क्या किया जाए, बराबर नई रणनीति बनाते रहते हैं उनके विकास उत्थान में। उसी का देने बिहार चमक रहा है। की बात कर रहे थे और उनके बहन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि उनके साथ घर में किस तरह तो अब तो राजनीतिक से भी चली गई, घर परिवार को भी छोड़कर चली गई, रोते हुए उन्होंने भी कल अब सब देख लीजिए, बताना थोड़ी है, यही सब तांडव है। इसी से लोग डरा है। बिहार तो सहमत था ना उनके परिवार से, पहले भी तो रहा सरकार इनका। बिहार के लोग कभी भी उनको पसंद इसलिए नहीं करेंगे कि वो लोग बिहार को सौहार्द भाईचारा के साथ विकास नहीं कर सकते हैं, तांडव कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं आज भी जहां जहां जो भी नुकसान बिहार का हो रहा है, कहीं न कहीं उनके लोगों का हाथ है। आप जानते हैं प्रचंड जीत हुई है, एनडीए को बड़ी बहुमत मिली है, सरकार बनाने की तैयारी हुई है। बिल्कुल, जो जनता ने जनादेश दिया है, एनडीए के पक्ष में गुलबंद होकर जो मतदान किया लोग, इसके लिए जो सुशासन और विकास के नाम पर मोहर लगाई है, तो मैं पूरे बिहार वासियों को आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और जो जनादेश आया है, जनता के भावनाओं पर, जो जनता का जो कंछाव है, जो जनता की अपेक्षा है, उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। वो सेरेमनी कब तक होने जा रहा है सर? बता दिया जाएगा ना, ब्रीफ कर दिया जाएगा आप लोग को। इस बार क्या बड़ी वजह लगी जो सरकार इतनी प्रचंड बहुमत है? क्या ये एक दिन की बात थोड़ी है। हमारे नेता ने जब 20 वर्षों की उपलब्धि है, हमारे नेता का विकास, हमारे नेता का सुशासन, जिस पर जनता, हमारे नेता का विजन, हमारे नेता का काम उपलब्धि, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। हमारे नेता और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की करिश्माई जोड़ी, जिसको लोगों ने पसंद किया है। कहा जा रहा है कि उमेश कुशवाहा जी भी, अरे उमेश कुशवाहा एक सिपाही है दल के। अच्छा, रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरीके से क्या कहेंगे रही है और अभी तो
ये तो पार्टी का सवाल है नहीं, उनका पारिवारिक बात है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि परिवार एकजुट रहे। और अब देखिए, कुछ दिन पहले इसी तरह उस घर से बहू विलखती हुई निकली नहीं, तो आप समझिए जी कि जो राज्य का सेवा करना चाहता है वो आदमी अपने परिवार में बहू बेटी के समान नहीं कर पाता है, तो आप समझिए। संजय यादव रमेश पर भी सवाल खड़े किया कि अब तो उनकी पार्टी की मामला है, उनकी परिवार की मामला है, उनके क्या टिप्पणी करें इस पर, अच्छा नहीं लगेगा। तो एनडीए के नेताओं ने क्या कुछ कहा है इस बड़ी जीत के बाद? रोहिणी आचार्य पर क्या कहा है, इस तरह से रो रही है, बिलख रही है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।